Can I get a shaving kit, please? मियाँ, घर का बाथरूम है, होटल का नहीं। 5-star hotel जैसा bathroom with Hindware Italian collection. Check into luxury. सबको नमस्कार। मैं एमपी साहब के एब्सेंस में मैं उनका पीएस एक अहम मुद्दे पर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। ये कल का घटना है जब एक लेडी जिसका नाम है जी स्वप्ना, वो फीवर के कंप्लेंट पे हॉस्पिटल जीबी पंत हॉस्पिटल में उनको एडमिट कराया गया। ट्रीटमेंट चल रहा था। इस बीच में ये मालूम हुआ कि आज शाम सवेरे अर्ली इन द मॉर्निंग 3 बजे उनको आईसीयू में शिफ्ट कर दिया गया। अब ग्रेजुअली सवेरे होते होते उनका कंडीशन और खराब हुआ और उन्हें वेंटिलेटर में डाल दिया गया। अब जब ये इश्यू के बारे में एमपी साहब को मालूम हुआ, एक 25 साल की एक लेडी है, इसका जान बचाना है, ये उनका मकसद है। दादा क्योंकि एमपी अब अभी दिल्ली में है, वो उन्होंने हमको ये जिम्मेदारी दी है कि इसके बारे में कुछ किया जाए। तो हमने एलजी साहब को लेटर लिखा, ये रिक्वेस्ट किया कि उनको एयर एम्बुलेंस से उनको एयरलिफ्ट किया जाए। लेकिन बड़ा दुख का बात है कि अभी तक एलजी साहब से ना उनके रिप्रेजेंटेटिव को सेक्रेटरी हमसे मिलना चाहते हैं। ये बारे में टेबल टू टेबल फाइल मूवमेंट और पेपर मूवमेंट में ही लगे हुए हैं। ये टाइम जो है फाइल मूवमेंट और पेपर मूवमेंट का नहीं है। जो भी डिसीजन लेना होता है वो इमीडिएट लेना है, क्योंकि एक बच्ची जो है वो आखिरी सांस गिन रही है। ऐसा सिचुएशन में खुदा ना करे कुछ गड़बड़ हो जाए, लेकिन अभी बहुत बहुत क्रिटिकल कंडीशन है। ये टाइम में इंस्टेंट डिसीजन लेने की जगह में ये इधर से उधर उधर से इधर, हम अभी एलजी बंगला के सामने 1 घंटे खड़े रहे, हम लोगों को कोई सुनवाई नहीं है, कोई सुनवाई नहीं है। ये बड़ा दुख का बात है। और ये केस के बारे में जो भी कुछ कहना है अंशुमन भाई का, क्योंकि उनको एमपी साहब ने हॉस्पिटल से रिलेटेड, जो भी हेल्थ से रिलेटेड, उनको रिप्रेजेंटेटिव बनाया है और खुद गए थे वो केस को डील करने के लिए। मुझे सिर्फ इतना कहना है कि एडमिनिस्ट्रेशन इसमें ज़्यादा सीरियस नहीं है। हमको लग रहा है बड़ा ढीला ले रहा है, एक जान खतरे में है और इसके बारे में कोई ना कोई डिसीजन उनको लेना चाहिए। इससे हमें बहुत दुख है, एमपी साहब को भी दुख है। उन्होंने कहा कि इस बात को लेकर मीडिया के सामने रखा जाए, इसीलिए मैं अपना बात रखा। अब अंशुमन भाई बताएंगे कि आगे का क्या। जी नमस्कार। जैसे कि हमारे एलंगो भाई ने आपको डिस्क्राइब किया है कि पेशेंट का हालत बहुत नाजुक है और ये जैसे कि आप सभी जानते हैं कि ये कोई पहला केस नहीं है कि हम ऐसे वाक़याओं को जो है आपके सामने लाते हैं। देखिए ये एक और एक इंसिडेंट होने वाला है, मेरे ख्याल से ऊपर वाला करे कि ना हो, लेकिन जो हालात हमें अभी सामने दिख रहा है कि हमें जितना भी पॉसिबिलिटीज नजर आ रहा था एमपी साहब का, या हमारा जितना भी कोशिश, ऐसा लग रहा था कि ये कोशिश करने से शायद उनका जान बच सकता है, उसमें जो है पानी फेरने का काम ये एडमिनिस्ट्रेशन भरपूर कर रहा है। पिछले 1 घंटे से जो है हम एलजी बंगलों के सामने में खड़े हैं। उनके जितने भी सिक्योरिटी गार्ड्स हैं उनको हम लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि कम से कम एक बार एक मौका दिया जाए कि हमारा बात एलजी साहब तक पहुंचाएं। ठीक है, एक बार बात करें उनसे कि मैटर क्या है और इसका जेन्युइनिटी क्या है। हम हर पेशेंट के लिए
ऐसा बात नहीं करते हैं जो लगता है कि वाकई में बहुत सेंसिटिव है। और देखिए 25 साल का लेडी है, उसका नया शादी हुआ हो के जो है एक बच्चा भी है, ऐसे इंसान का अगर लापरवाही के कारण अगर जान जाता है तो ये बहुत दुखदायक रहता है हमारे आइलैंडर्स के लिए। और भगवान ना करे कि ऐसे जगह पे कभी कल को हम भी ना पहुंचे। तो इसके कारण जो है ये हमें सोचना है कि हमारा यहाँ पे जो एलजी है, लेफ्टिनेंट गवर्नर, इनका जिम्मेदारी में क्या क्या आता है। सबसे पहले तो बात यह है कि हमारे आइलैंडर्स से रिलेटेड जो भी इश्यूज है, कोई कुछ भी सही तरीके से जो है टेकअप नहीं किया जा रहा है, भले वो इलेक्ट्रिसिटी हो, भले वो रोड हो, भले वो शिपिंग हो, भले वो ट्रांसपोर्ट हो, भले वो हेल्थ हो, भले कोई भी फील्ड हो। और आज मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूं, हमें 1 घंटा वहां पे खड़े होके ऐसा लगा कि हम लोग कोई स्लेव है, हम भीख मांगने गए हैं वहां पे और उनको मूड नहीं है हमसे बात करने का। लिटरली ऐसा फील हुआ है और ये बहुत ही खतरनाक है हमारे आइलैंडर्स के लिए, क्योंकि जब भी हम देखे हैं कि एलजी साहब का कुछ इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए, एलजी साहब को जो है आगे बढ़ के हमारे आइलैंडर्स के लिए काम करना चाहिए, उसी टाइम पे जो है इनका बैकफुट में जो रवैया रहता है वो नजर आता है। तो अभी हमारा जो मतलब इंटेंशन है वो ये है कि हम ये बच्चों को, ये जो बच्ची है आइलैंड की, इसको हम लोग खोना नहीं चाहते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि इस बार अगर फिर से कोई ऐसा नेग्लिजेंसी या फिर गलत रवैया अपनाया गया और एक जान गया, तो इस बार हम लोग वाकई में नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि ये बहुत हाई टाइम हो गया है। हम लोग काफी बार ये हम लोग वार्निंग देते आए हैं, हम सबसे बात करते आए हैं, सॉल्यूशन देते आए हैं कि क्या करना चाहिए। ये इस बार हम लोग नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो आयुष्मान भारत है ये इंडिया के लिए हो सकता है कि कामयाब हो, लेकिन अंडमान एंड निकोबार आइलैंड के लिए आयुष्मान भारत कामयाब नहीं है। मैं शुरू से ही बोलता आया हूं, यहाँ पे अनिशी स्कीम को वापस लाया जाए, हो सकता है तो आयुष्मान भारत का कुछ स्कीम्स, कुछ मतलब बेनिफिट्स जो है इसको मर्ज किया जाए अनिशी स्कीम के साथ में। एक पॉइंट। दूसरा है एलजी का जो रवैया रहता है, यहाँ पे बेफालतू का खर्चा, बेफालतू का फंडिंग जो है फालतू काम में लगाया जाता है। क्यों? हमारे आइलैंड का जियोग्राफिकल सिचुएशन को देखते हुए, इनका यहाँ का जो मतलब प्रॉब्लम्स है, इसको देखते हुए यहाँ के हेल्थ सेक्टर के लिए कम से कम 5 से 10 करोड़ रुपया अलग फंडिंग करके नहीं रख सकते, अलग करके नहीं रख सकते हैं क्या? जो भी इमरजेंसी केसेस होगा, जैसे कि सबको पता है कि यहाँ पे हमें अगर अच्छा ट्रीटमेंट के लिए बाहर जाना पड़े तो मिनिमम इनिशियली 3 लाख रुपया आपके पॉकेट में रहना है। अगर स्ट्रेचर पेशेंट है तो स्ट्रेचर के लिए, अगर नॉर्मल व्हील चेयर का पेशेंट है तो कम से कम यहाँ का टिकट का रेट्स कितना रहता है हम सबको पता है। प्लस वहां जाके आपका रहने का, खाने का और उसके बाद जो है ट्रीटमेंट करने का। तो ये सब चीज को दिमाग में रखते हुए एक रिस्पॉन्सिबल एलजी जो है एक फंड का नियुक्ति करे जो सिर्फ और सिर्फ हेल्थ सेक्टर के लिए रहे, इंस्टेंटली यूज कर सके, ऐसा एक प्रावधान में रखा जाए। खुद का कार नहीं लेते हुए वो फंड को जो है हेल्थ सेक्टर के लिए रखे तो ये आइलैंडर्स को ज्यादा बेनिफिट होगा। मैं ये चाहता हूं हेल्थ सेक्टर को, यहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन को, खास करके एलजी साहब को, ये अभी भी मैं एक रिक्वेस्ट वर्ड यूज करूंगा कि इस पेशेंट को जो है सीरियसली देखे और इनका जान ना जाए या फिर इनको जान का खतरा ना हो, ऐसा काम करे। और आइलैंडर्स को एक आश्वासन दे कि अब के बार, अब इस बार से ऐसा कोई हादसा या ऐसा कोई इंसिडेंट होगा नहीं जिससे हमारे आइलैंडर्स को तकलीफ पहुंचे या मातम मनाना पड़े।